हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कल एक बहुत ही बड़ा दिन हो सकता है मार्केट्स के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए, और एक बहुत ही बड़ा मूव भी हम देख सकते हैं ऑन द ईदर साइड। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो जो रीज़न है वो मेजरली यही है कि कल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इलेक्शन जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ, असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हम कल देखने को हमें कल मिल सकता है। अभी सबसे ज़्यादा जो मार्केट को मूव कराने के चांसेस हैं वो है बंगाल के रिजल्ट, जहाँ मैं रहती हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बार जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, या जो भी एग्जिट पोल पे तो अभी ज़्यादा भरोसा हम कर नहीं सकते हैं, वो हमने लास्ट इलेक्शन से भी देख ही लिया था, पर फिर भी आफ्टर 15 ईयर्स देर इज़ अ चांस कि बीजेपी इस बार आ सकती है। ठीक है, अभी क्यों? क्योंकि पीपल आर वोटिंग फॉर चेंज एंड ऑल, ये सब चीज़ें एग्जिट पोल्स में ऑन ग्राउंड जो न्यूज़ है कि पीपल आर वोटिंग फॉर चेंज, ये सब चीज़ें। ठीक है, अभी सिचुएशन देखते हुए अगर एक चीज़ समझो कि सब यही बोल रहे हैं कि मार्केट में अगर बीजेपी आती है तो बहुत अच्छी पॉजिटिव रैली होगी। ठीक है, पर अगर वही चीज़ एक्सपेक्टेड है तो चांसेस, अगर वो चीज़ एक्सपेक्टेड होती कि बीजेपी ही आएगी, ठीक है, तो ना मार्केट फ्लैट हो जाता। लेकिन अब की बार क्या है ना कि ये टक्कर का है, बहुत अनसर्टेन है, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू गेज कि एक्चुअली में टीएमसी आने वाली है या बीजेपी आने वाली है, क्योंकि बहुत टक्कर का ये गेम होने वाला है इस बार। तो कल जब 8 बजे से वोटिंग, जब काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद जब मार्केट ओपन होगा, आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एंड अगर सेंटर की गवर्नमेंट अगर आती है तो मोस्ट प्रॉबेबली एक अच्छा खासा मूव हम कल मार्केट में अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, बट अगर मान लो मार्जिन से हार जाती है, अच्छे खासे मार्जिन से हार जाती है बीजेपी, विच इज़ अनलाइकली बिकॉज ऑफ द एग्जिट पोल, अगर एग्जिट पोल से बिल्कुल ही कुछ ऑपोजिट हो गया और टीएमसी अगर आती है तो मोस्ट प्रॉबेबली मार्केट विल स्टार्ट टू फॉल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हो सकता है मार्केट के लिए, वो हमें देखना होगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कुछ बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक सिनारियो बता रही हूँ, क्योंकि जब जब सेंटर की गवर्नमेंट आती है किसी स्टेट में तो मार्केट जनरली अच्छा ही मूव देता है, ये एक फैक्ट है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात कि वोलैटिलिटी सबसे हैंडल नहीं होती है, तो अगर आप नहीं हैंडल कर सकते हो तो बेटर है कि यू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। और अगर आप हैंडल कर सकते हो तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस मत रखिएगा, क्योंकि कल अगर वोलैटिलिटी इतनी रहेगी मार्केट में तो आपका टाइट स्टॉप लॉस विल नॉट वर्क, आप बार बार मार्केट से आउट हो जाओगे। तो क्या करना होगा? कहीं पे भी आप एंट्री लोगे, जनरली मैं क्या बोलती हूँ, इंडियन मार्केट में जहाँ पर आप एंट्री ले रहे हो उसी कैंडल के लो का आपका एसएल होगा। पर जब वोलेटिलिटी होती है तो हम क्या करते हैं, हम कोई प्रीवियस स्विंग लो ढूंढते हैं और वो स्विंग लो के नीचे हम अपना एसएल लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और फटफट निकलना होगा मार्केट से। ऐसा नहीं है कि कोई एक पोजीशन लेकर बैठ गए हैं। ठीक है, तो कैसे हमें प्लान करना है? देखिए, निफ्टी का सबसे पहले हम फ्राइडे तो मार्केट बंद था, लेकिन थर्सडे का डिस्कशन मैंने आपको अपडेट कर दिया था अपने टेलीग्राम में। एंड आपको ये भी मैंने एडवाइस किया था कि बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है तो कोई भी कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा। तो आई होप आप लोगों ने नहीं किया होगा। प्लीज़ कॉमेंट में मत लिखना कॉल कैरी फॉरवर्ड है, बुट कैरी फॉरवर्ड है, ये सब मत किया करो। ठीक है, ये सब करोगे तो फंसोगे आगे जाकर, कभी ना कभी तो फंसोगे। अच्छा, अभी निफ्टी में क्या करना है हमें? तो देखिए, निफ्टी में अभी के लिए हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो है 23,815 से लेकर वही 23,800 वाला रेंज है। ये आपका, ये एक रेंज है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट ने 2 बार अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। अगर बाई एनी चांस अगर ये रेंज ब्रेक हो जाता है, 23,800 के नीचे निफ्टी जो है अगर निकल जाता है, तो यहाँ पर हम एक डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर बहुत हाई चांसेस होंगे कि ये 23,550 से लेकर 23,140 ये लेवल तक आ सकता है डाउन साइड में। यहाँ पे जो इतना बड़ा गैप है ये फिल करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। तो 23,800 इंट्रा डे में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड ओवरऑल डेली चार्ट पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 23,800 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो इवेंचुअली 23,550, 23,140 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी इंट्राडे में हमें कैसे प्लान करना होगा इसको? मान लीजिए मार्केट में गैप डाउन अगर हो जाता है और आपको दिख रहा है कि 23,800 के नीचे मार्केट ओपन हुआ है,
तो आप क्या करोगे, अगर 800 के नीचे ओपन हुआ है तो 23,800 ही आपका रेजिस्टेंस है। इसके आसपास में आके आप वापस से प्लान कर सकते हो सेलिंग के लिए, क्योंकि चांसेस है कि ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस बन गया होगा एंड 23,550 की तरफ आप मूव कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि गैप डाउन होने के चांसेस हैं, मे बी फ्लैट ओपन हो सकता है, उसके बाद वोलेटिलिटी हो सकती है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट अगर ओपन होता है और मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है 23,940, इसको अगर ब्रेक करता है तो हमारा व्यू जो है थोड़ा नेगेटिव रहेगा। पर क्योंकि कल पूरे दिन काउंटिंग चलती रहेगी तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेड लेकर बैठ ही गए हैं या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये सब चीज़ मतलब पूरा गैम्बलिंग हो जाएगा कल के दिन। 23,940 के नीचे मान लो एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो प्रीवियस स्विंग लो, मतलब यहाँ पे मान लो प्रीवियस स्विंग लो है तो वहाँ का पैसे लगा के 23,800 के लिए आप प्लान, 800 भी नहीं बोलूँगी, 840 मतलब 100 पॉइंट्स के लिए आप प्लान कर सकते हो निफ्टी में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ब्रेक करता है इस वाले स्विंग हाई को, ये वाले स्विंग हाई को अगर ब्रेक करता है 24,090 का ये लेवल है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,180 के लेवल्स, 24,270 के लेवल्स एंड फिर आपका 300 के लेवल्स एंड 324 के लेवल्स। ये जो जोन है हम अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो 23,940 के नीचे हमारा नेगेटिव है, 24,090 के ऊपर हम पॉजिटिव हैं। अब गैप अप हो गैप डाउन हो, वैसे भी कोई चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करती ही हूँ एवरी डे। 9:30 से 9 से 10 के बीच में आपको अपडेट मिल जाता है मेरे चैनल पे कि जब भी कुछ रिवाइज लेवल्स होते हैं मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पर डाला हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। अच्छा हाँ, और एक चीज़ है कि अगर आप अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपके पैसे कम लगे, ब्रोकरेज चार्जेस ना लगे, तो आप लेमन कंसिडर कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आप जो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे जो लिंक दिया हुआ है, अगर आप उसमें से अपना अकाउंट ओपन करते हो लेमन में, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ पैसा नहीं लगता है, तो आपको केवल 199 रुपीज़ पर मंथ में ये प्लान मिल जाएगा, जिसके तहत आप पूरा महीना जीरो ब्रोकरेज में ट्रेड कर पाओगे और आपका पर मंथ केवल 199 ही लगेगा। वेबसाइट में जाओगे तो 1499 के आसपास लगेगा, लेकिन अगर आप लिंक से जाओगे जो डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 199 का प्लान है। तो अगर आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो। 199 में आपका अगर जीरो ब्रोकरेज होता है तो आइडियली यू विल सेव ऑन ब्रोकरेज अ लॉट। पूरे साल आप 40-50,000 आराम से सेव कर सकते हो अगर आप अच्छा खासा ट्रेड करते हो तो ट्रेडर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा ये स्कीम है जो कि आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। साथ में एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो आपको ऐप में भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स जो हैं इनके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए ये एक मेजर सपोर्ट है 54,400। मतलब कि मेजरली जो मूव है, जो मूव है अप डाउन साइड का, वो आपको 54,400 के नीचे ही देखने को मिलेगा। और अगर ये एक बार ब्रेक हो जाए तो हम यहाँ पे 53,600, 53,270 एंड देन 52,800 ये लेवल्स नीचे में पड़े हुए हैं जहाँ तक आने के बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। ये आपको ओवरऑल ध्यान में रखना है कि ये जो रेंज है अगर ये ब्रेक हो जाता है 54,430 के आसपास का लेवल है ये 400 सॉरी ये आपका लेवल है 360 का, सॉरी 360, 360 के नीचे से मतलब बहुत भयंकर नेगेटिव हो जाएगा मार्केट, बैंक निफ्टी, ठीक है। लेवल्स नीचे की तरफ आपको दिख रहे हैं। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रही हूँ। इंट्राडे का मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले थोड़ा रुक जाओ। अभी ये है 55,130 अपसाइड पे। 55,130 के ऊपर अगर ये ओवरऑल निकल गया, आवरली पे डेली चार्ट पे निकल गया, तो यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा बुलिश टर्न ले सकता है 55,670, 56,000 ऐसे लेवल्स के लिए, ठीक है। ये आपके लिए हो गए ओवरऑल थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे लेवल्स। अब इंट्राडे में इसको आप कैसे प्ले करोगे? इंट्राडे में अपसाइड के लेवल सेम ही रहेंगे 55,130। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो यानी कि पॉजिटिव ही है, और 55,670, 56,000 ऐसे लेवल्स जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब काफ़ी बड़ा मूव आपको अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर डाउन साइड पे इंट्राडे में अगर मैं बोलूँ तो इंट्राडे में अगर इस जोन के नीचे मार्केट निकल जाता है, ये आपका जोन है 54,680 का लेवल, अगर 54,680 के नीचे निकल गया ना तो हमारा यहाँ पे जो है नेगेटिव व्यू शुरू हो जाएगा एंड 54,360 हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। जो कि अनदर आपका मान के चलो 300 पॉइंट का मूव है ना। ये देखो 300 पॉइंट का आपका यहाँ पर मूव है, ठीक है। 54,670 के नीचे 54,360, पर ये जो है 54,360 का जो लेवल है ये एक क्रूशियल लेवल है। अगर इसके नीचे निकल गया
तो फिर भयंकर आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। 53,600 के फिर आपको लेवल्स जो हैं डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी पॉइंट्स, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 750 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पर इंट्राडे में मुझे लगता है कि 54,670 एंड 55,130 ये लेवल को ही अगर आप ध्यान में रखोगे तो इसके बाहर प्लान करोगे तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में कैसे हमें प्लान करना है। सेंसेक्स में प्लान करने के लिए देखिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आने वाले समय के लिए ये जो जोन है, ये जो भी मैं जोन मार्क कर रही हूँ, ये आपके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है 77,450 एंड 77,500, विच मीन्स कि मार्केट अगर इधर आता है और रेजिस्टेंस फेस करता है तो यहाँ से आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 77,500 ये ब्रेक कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी रैली अपसाइड पर देखने को मिल सकती है। 77,500 के ऊपर आपको 77,730, 870, 78,000 ऐसे लेवल्स जो हैं आपको अपसाइड पर देखने को मिल सकते हैं। ये आपके लिए ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता रही हूँ। इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे में हम इस जोन को थोड़ा ये हमारे लिए थोड़ा मैटर करेगा, 76,750 का जोन नीचे पे, एंड अपसाइड पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका ये 77,250, ठीक है। इसके बाहर में हम कुछ प्लान करेंगे, तो इसलिए मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दे रही हूँ, इसको मैं रेड कर दे रही हूँ, ठीक है। 77,250 के ऊपर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 77,450, 500 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है ना। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमारा काम क्या रहेगा 77,250 के ऊपर, कि हम बस 450 तक के लिए ही लॉन्ग प्लान करेंगे, दैट्स इट। क्योंकि हमें पता है कि ये जो जोन है जो मैंने अभी मार्क किया है ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव देता भी है 77,250 पे, तो हमारा काम ये है कि 450, 500 के आसपास में हम अपने लॉन्ग को बुक करके एग्जिट कर जाए। उसके बाद हमें वेट एंड वॉच करना है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर कुछ एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे कि हो गया आपका इन्वर्टेड हैमर हो गया, या फिर आप मान लो बेरिश मारुबुजू हो गया, तो उसका लो ब्रेक होने पर हम यहाँ पे सेलिंग ही प्लान करेंगे। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया एक अच्छे खासे वॉल्यूम एंड वॉल्यूम क्या बोल रही हूँ, अच्छे खासे ग्रीन कैंडल के साथ ही अगर सिंपल ब्रेक कर देता है तो बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से मार्केट फिर 300, 400, 500 पॉइंट ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो 77,730, 870, 77,980 ये लेवल्स आपके लिए अपसाइड पे खुल जाएंगे, ठीक है। वहीं डाउन साइड पे अगर मार्केट जो है इस जोन को ब्रेक कर देता है, विच इज़ 77,750, इसके नीचे अगर निकल जाता है तो फिर हमारा जो है डाउन साइड का लेवल क्या रहेगा, 76,400 से लेके 76,270 के लेवल्स के लिए, एंड उसके भी नीचे निकलता तो आप 80 to 100 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ईरान यूएस वॉर तो अभी भी चल ही रहा है, और अगर आप देखोगे तो मतलब खाली मतलब बैक एंड फोर्थ हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉपर डेवलपमेंट आपको देखने को मिल नहीं रहा है। तो इस चीज़ पे अभी आदमी कितना कितना ज़्यादा अपना माथा फोड़े, आप खुद समझो ना। क्योंकि इज़राइल अभी इवैक्यूएशन ऑर्डर दे रहा है अपने रेसिडेंट्स को, ट्रम्प डाउट दिखा रहा है पीस प्रपोजल पे, अभी आईआरजीसी वार्न कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो जाएगा। तो यही सब चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट भी देखो, अगर आप देखोगे तो बीटीसी में एक अच्छा खासा मूव आने के बाद वापस से ये रिजेक्शन ही ले लिया है। बीटीसी में अगर आप ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करते हो, तो 78,480 से 560 का रेंज आपके लिए सेल ऑन रहेगा। यहाँ पे आता है तो मार्केट में हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं 77,600 तक के लेवल्स के लिए। ये ट्रेड मैंने अपने क्रिप्टो ग्रुप में भी डाला हुआ है। तो ये क्रिप्टो ग्रुप अगर आपको जुड़ना है, जहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाता है, तो आपको क्या करना है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो ही आपको इस क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आपको बस ये करना है कि आप अकाउंट ओपन करो, और अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझे अपना यूज़र ID @DM पायल पे मैसेज करो, ठीक है। फंड डिपॉजिट करने के बाद @DM पायल PAYAL ये मेरा टेलीग्राम का ID है। यहाँ पर आप मुझे अपना यूज़र ID भेज दो, या फिर आप मुझे सिंपल ईमेल में भी भेज सकते हो, moneytalkswithpayal@gmail.com। ये ईमेल एड्रेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो आप मुझे अपना यूज़र ID भेज सकते हो, और यूज़र ID भेजने के बाद हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है कि नहीं किया है। अगर अकाउंट ओपन आपने किया होगा तो आपको हम ऐड कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ठीक है। क्रिप्टो में ट्रेड करने से अच्छा रहता है, क्योंकि देखो फ्री फ्लोइंग मार्केट है, 24/7 मार्केट है, तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है, एंड आप ढंग से अगर ट्रेड कर पाओगे तो आप अच्छा कमा भी लोगे उसमें। चलिए,
13,890 मिड कैप का चार्ट है ये, 13,890 एंड डाउन साइड पे 13,767, ये लेवल का ध्यान में रखिएगा। 13,890 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो यहाँ पे हम 13,960, 14,005, 14,058, 14,097, ये लेवल्स आपके लिए अपसाइड पे खुल जाएंगे। लेकिन यही अगर आप देखोगे कि ये 15 मिनट पे अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, मतलब वही 13,800 का ही लेवल है, वो उसके नीचे आपको इमीडिएट एक सपोर्ट मिल रहा है 767 का, तो आप 767 का ही रेंज लेकर चलो। 13,767 अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो 13,677 से लेकर 650 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है, मान के चलो आपने यहाँ बैंक निफ्टी में एंट्री ले ली, 15 मिनट की क्लोजिंग हुई, आपने एंट्री ले ली, ठीक है, क्लोजिंग भी आपने एंट्री ले ली। अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर अगर मार्केट अगर हमें गलत प्रूफ कर देता है और इस लो के नीचे निकल जाता है, कल के सिचुएशन में आपको स्विंग लो का रखना है स्टॉप लॉस, लेकिन आइडियली क्या करते हैं हम कैंडल का ही लो से थोड़ा मतलब 10-15 पॉइंट नीचे का एसएल रखते हैं। अगर निकल गया है तो बिना कुछ सोचे कि क्यों गलत हो गया, बस निकल जाओ, ठीक है। स्टॉप लॉसेस तो होंगे मार्केट में, वो नहीं होगा तो आप कैसे मतलब सर्वाइव कैसे करेगा, मतलब कोई प्रॉफिट करेगा तो कोई लॉस करेगा, ऐसे ही चलता है मार्केट। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि ऐसा कैसे हो गया, गलत कैसे हो गया लेवल, ये सब नहीं सोचना है। गलत हो गया है तो निकल जाना है, फाइट नहीं करना है, फायर फाइटिंग नहीं करना है आपको इंडियन मार्केट में, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके लिए निफ्टी फिन निफ्टी का चार्ट है ये, तो 25,850 ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे हम 25,995 से लेके 26,024 तक के लेवल्स को देख सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे अगर ये 25,590 को ब्रेक कर देता है तो हम 25,495 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे 25,425, 25,359, 25,272 ऐसे लेवल्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लेना, ठीक है। तो ये थे सारे लेवल्स, आप इन सबको अपने चार्ट्स पे आई होप आपने मार्क कर लिया है। लेमन अकाउंट ओपन करने का जो लिंक है जिसमें आपको 199 का प्लान मिलेगा, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। टेलीग्राम में अगर आपको जुड़ना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप में ऐड होना है तो आप क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर लो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड मेरे को अपना यूज़र ID भेज देना तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आई रिक्वेस्ट 100K पहुंचाने में मदद कीजिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। लेट्स सी कल इलेक्शन रिजल्ट में क्या होता है, आपको क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर से बताना, TMC और BJP।